हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिले क्या होता है। ये जो है रिले क्या होता है, और रिले का जो फंक्शन करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शन करने का एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये 3 पेज का स्लाइड है जिसमें हम बस रिले क्या होता है ये समझेंगे, और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड ऑफ रिले, मतलब अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए किस कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है एक रिले में, उसको हम समझेंगे। तो पहले तो रिले समझ लेते हैं, रिले है क्या। तो रिले एक सेफ्टी डिवाइस है, स्विच गियर है, सेफ्टी स्विच गियर है, जो सर्किट के एबनॉर्मल कंडीशन के समय उसकी एबनॉर्मलिटी को सेंस करता है। उसके बाद से सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता है, ट्रिपिंग कमांड भेजता है, और उसके बाद सर्किट ब्रेकर उस ट्रिपिंग कमांड को एक्सेप्ट करके उस फॉल्ट सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग कर देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ रिले। मतलब रिले की फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला रिक्वायरमेंट है सेलेक्टिविटी। हमारा जो रिले है उसकी सेलेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिले बाय वर्च्यू ऑफ विच इट select the faulty system of power system and isolate the faulty section from the healthy section। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक सिस्टम जो होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में जाए, एक सब स्टेशन पे बहुत सारे रिले, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, और बहुत सारे फीडर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गए होते हैं। तो उसमें जब फॉल्ट आता है तो रिले को ये सेंस करना रहता है कि ये जो फॉल्ट हुआ है वो वही उसी से रिलेटेड सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराए, ना कि अलग जो हेल्दी सेक्शन है उसको। रिले द्वारा ये सिलेक्शन करना ही काफी इम्पोर्टेंट होता है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट होता है। ये एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिले का। तो आगे देखते हैं, आगे मैंने इसको समझाया है एक फिगर के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर एक देख सकते हैं, इसमें एक सिस्टम लगाया गया है। ये यहाँ पे एक सीटी लगाया गया है, इधर से लाइन आ रही है और एक ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, फिर यहाँ से 3 भागों में लाइन को बांट दिया गया है फीडर के द्वारा, बस बार के द्वारा अलग अलग फीडर पहुंचाया गया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक सीटी लगी है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर सीटी, उसके बाद से 3 भागों में बटा है। और यहाँ पे ए फीडर है, ए दो, बी ए, और ये डी, और ये बी, और ये ई। तो यानी कि, और यहाँ पे मैं फॉल्ट दिखाया हूँ कि यहाँ पे इस वाले फीडर में फॉल्ट आया है। तो रिले को ये सेलेक्ट करना है, जो सर्किट ब्रेकर, ये जो सीटी में रिले लगा लगा रहता है, इस सीटी में रिले को ये सेंस करना है कि ये अगर फॉल्ट है तो हमें हमें इस सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराना है कि नहीं। तो इसके लिए रिले में सेटिंग भी किया जाता है उसी हिसाब से, इसीलिए रिले अच्छे से काम करता है। तो ये एक सेलेक्टिविटी है कि अगर इसमें फॉल्ट आएगा तो पहले यही रिले हमारा क्या बोलते हैं, ट्रिपिंग कमांड सर्किट ब्रेकर को भेजेगा, ना कि ये सब रिले भेजेंगे, क्योंकि सेंस तो ये भी करेंगे, लेकिन इसका टाइमिंग अलग होता है, इसका पहले टाइमिंग होता है, इसलिए ये पहले ट्रिप करेगा। यही सेलेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिले के द्वारा, कि सेलेक्ट करना कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, तो कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कराना है। बाकी रिले, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, रिले मस्ट बी ऑपरेटेड। यहाँ पे रिले ए, ये जो रिले है ना, ये वाला रिले मस्ट बी ऑपरेटेड, यही रिले ऑपरेट ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या मैंने पॉइंट लिखा है, द स्कीम ऑफ द प्रोटेक्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब ये जो स्कीम है मैंने दिखाया है, ये नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन है। हाउ डू यू गेट सेलेक्टिविटी इन नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कैसे सेलेक्टिविटी को गेट करेंगे नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन के द्वारा। तो इसमें 2 ऑप्शन है, बाय द टाइम ग्रेडिंग सिस्टम। सेलेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, मतलब नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन में तो दो दो प्रकार से हम इसमें बना सकते हैं, एक तो बाय द टाइम ग्रेडिंग सिस्टम, एक करंट ग्रेडिंग सिस्टम। टाइम ग्रेडिंग सिस्टम में तो समय के अनुसार इसको सेट करेंगे कि ये इतने सेकंड पे ऑपरेट होगा, ये इतने सेकंड पे ऑपरेट होगा, इस हिसाब से। ये करंट के आधार पे करना है तो करंट के आधार पे उसमें सेट करेंगे रिले में। तो ये 2 सिस्टम होता है जिसमें आप
रिले की सेलेक्टिविटी को आप सेट कर सकते हैं। बाकी दूसरा दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए एक रिले का फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, तो दूसरा सेंसिटिविटी है जिसमें लिखा है अ प्रोटेक्शन रिले शुड ऑपरेट व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट exceed the preset value. This value is called pickup current. The relay should not operate when the current is below its pickup value. मतलब कि अगर ये एक रिले है जो जिस पे अगर करंट सेट किया गया है, एक प्रीसेट वैल्यू सेट किया गया है, जिस जिस प्रीसेट वैल्यू को हम पिकअप करंट भी कहते हैं, तो ये अगर सेट किया गया है, तो अगर फॉल्ट आता है तो उस प्रीसेट वैल्यू से पहले रिले को ऑपरेट नहीं कराना चाहिए सर्किट ब्रेकर को। ये एक सेंसिटिविटी होना चाहिए, मतलब अगर पिकअप वैल्यू पे आता है, उसके ऊपर जाता है, तभी रिले को ट्रिपिंग कमांड सर्किट ब्रेकर को भेजना चाहिए। ये एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए इतनी। फिर थर्ड नंबर पे है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ओवरऑल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो रिले के डिजाइन है, उस उसका डिजाइन जो डिजाइन करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी इजी होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम अगर कोई फॉल्ट या कोई खराबी रिले में आता है तो उसे हम आसानी से उसे मेंटेनेंस कर सकें। चौथे नंबर की रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो चौथे नंबर का स्पीड। मतलब अगर रिले को लेकर बात करें, तो रिले में स्पीड का होना, मतलब काफी स्पीड से ऑपरेट कराना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया द मॉडर्न रिले एंड सर्किट ब्रेकर आर एबल टू आइसोलेट द फॉल्ट इन अ टाइम लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 साइकिल। मतलब बहुत ही कम टाइम में मॉडर्न जो रिले होता है वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराता है। तो ये स्पीड काफी हाई होना अच्छा होता है एक रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स के संदर्भ में। अब देखते हैं पांचवा क्या है कैरेक्टरिस्टिक। पांचवा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। मतलब एक रिले की विश्वसनीयता काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिले की विश्वसनीयता अधिक नहीं होगी तो हमारा फॉल्ट, हमारा जो सेफ्टी सिस्टम है ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी स्टेशन का, वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पे लिखा गया है दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिले by virtue of which the relay should be definitely operate during the fault condition. The operation of the relay must be reliable. मतलब अगर फॉल्ट आता है तो इतना विश्वसनीय होना चाहिए रिले कि ताकि रिले उस फॉल्ट सेक्शन को अलग कर सके, इतना रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। बाकी छठा नंबर का करेक्टरिस्टिक क्या है, कॉस्टर इकोनॉमी। इसके साथ ही इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब कम लागत का भी होना चाहिए, किफायती होना चाहिए। उसके लिए लिखा है ऑलमोस्ट 20% कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन। यानी जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयोग हुए हैं उसमें प्रोटेक्शन रिले के लिए 20% का कॉस्ट होना चाहिए ऑलमोस्ट, लगभग। बाकी अगले अगले प्रेजेंटेशन में मैं टाइप्स ऑफ रिले को समझाऊंगा, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ। देखता हूँ जो भी